जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025, जिसका आपने क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम दिया था। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है पदों में वृद्धि को लेकर। क्या कितने पद आपके बढ़ने वाले हैं, क्या ये पद आपके 75,000 प्लस पद होने वाले हैं, पूरी डिटेल से बात करेंगे। डीवी डॉक्यूमेंट, अपने डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। कट ऑफ का आंकड़ा भी आपका फेल हो चुका है, क्योंकि जैसे ही आपके जो पदों में वृद्धि होगी तो कट ऑफ जो है वो डाउन आने वाली है। तो कितने क्या कट ऑफ रहने वाली है, रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो कट ऑफ के में क्या बदलाव रहेगा, वो पदों की वृद्धि के बाद में क्या कट ऑफ रहने वाली है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट की यदि मैं बात करूं, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रिजल्ट है वो आपका लगभग 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। अब जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है वो बोल रखा है कि जो आपके पद है वो लगभग 10,000 प्लस पद आपके बढ़ने वाले। रिजल्ट से पहले आपके जो पद हैं वो 10,000 आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन कैंडिडेटों की जो स्टूडेंटों की मांग है कि पद आपके 20,000 प्लस आपके इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो आपके पद है वो 10,000 पदों में वृद्धि होगी। रिजल्ट से पहले वो आपके 10,000 पद वृद्धि हो जाएगी। ये तो इतना कंफर्म होगा कि आपके पदों में क्या होने वाले हैं, यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि टोटल कितनी पोस्टें हैं, अब आपकी टोटल वैकेंसी है 53,749 वैकेंसी है। इसके अंदर आपके आप मान के चल लो 20,000 हम नहीं मान के चलते हैं, हम यहाँ पर 10,000 प्लस पदों पर यहाँ पर क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली। जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 48,199 वैकेंसी है। अनुसूचित क्षेत्र की आपकी 5,550 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो टोटल आपके 25 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किए हैं। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो ये आपको ही पता है। जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम में नहीं दे पाते हैं, यानी कि लगभग 21 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब 21 लाख में से भी ये नहीं मिलेंगे कि आपको 21 लाख के 21 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, नहीं। लगभग आपको 5% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस थे। एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगता है, आपका आसान लगता है। जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपका डिपेंड करता है। बोनस अंक की बात करूं तो बोनस आपने 12 प्रश्नों पर, लगभग 12 से 13 क्वेश्चनों पर आपने आपत्ति दर्ज की थी, जिसके अंदर आपको 4 से 6 क्वेश्चनों के अंदर बोनस अंक भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं जो आपकी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल है क्या रहा है। तो जैसा कि आपको पता है जीएस का पहला पार्ट लिया है, तो जीएस चाहे आप कोई भी भर्ती के अंदर देख लेना, जीएस का पार्ट लगभग बच्चे वो क्या बताते हैं कि सर जीएस का पार्ट वो हमारा क्या रहा है, हार्ड रहा है। क्योंकि जीएस और जीके और जीएस के अंदर काफी बच्चों के बोल कमेंट आते हैं कि सर जीके और जीएस का पार्ट हमारा क्या रहा है, हार्ड रहा है। मैथ्स की बात करो तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे हैं मॉडरेट टू आपका हार्ड पार्ट यहाँ पर देखने को मिला है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर भी आपको मॉडरेट टू आपको हार्ड ही यहाँ पर हिंदी का पार्ट भी देखने को मिला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर भी आपको मॉडरेट टू हार्ड आपको यहाँ पर इंग्लिश का पार्ट भी देखने को मिला है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम का लेवल। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके नॉर्मलाइजेशन आपको कितने मार्क्स तक का यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो आपकी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी आपकी क्या है, हार्ड है। ये दोनों शिफ्टें क्या है, ये सबसे आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन दोनों शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 11 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात को मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 2
2 से 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर खुद देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का आपका काफी बच्चों का जो डाउट था वो आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यदि अभी भी नॉर्मलाइजेशन का कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको एक जो बड़ी अपडेट बता देता हूं, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की यदि तैयारी करता हो या एसएससी एमटीएस भर्ती की तैयारी कर रहा हो, जो एसएससी जीडी भर्ती 2026 के उसकी तैयारी करता हो या एसएससी एमटीएस की तैयारी करता हो, तो उनके लिए रीजनिंग के बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके अंदर जिस प्रकार से आपसे एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेके आए हैं। सभी टॉपिकों का यहाँ पर निचोड़ यानी कि सभी टॉपिकों को मिलाकर जो अपने बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमें लेके आए, जिसके अंदर हमारे 2 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। रोजाना आपके 11 दोपहर में 11 बजे आपका रोजाना प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं, तो एक बार प्रैक्टिस सेट में जुड़ना मत भूलना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। चाहे आप और किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो तो उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट आपके बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक चीज समझाते हुए मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूं। तो एक बार इन प्रैक्टिस सेट को जाकर जरूर देखना और एक बार प्रैक्टिस सेट को आप शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो ये जरूरी है, आपको इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा मेल कैंडिडेट की, जिसके अंदर अब मैं कट ऑफ में +-2 बोल रहा हूं, यानी कि +-2 यहां पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है और डिक्रीज भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एमबीसी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। यदि मेल कैंडिडेट की यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके पूरे चांस है वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बात करूं फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 61 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ ही रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द करा लो, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर पूरी डिटेल यहां पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट बचाओ तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी आपको करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।